ग्रामीण डाक सेवा भर्ती 2024 के ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। इस भर्ती में ना ही परीक्षा होगी, ना मेडिकल, ना फिजिकल होगा। इसमें टोटल खाली पद 44,000 से ज़्यादा है। अगर आप भी ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं, अगर आप बिना परीक्षा की भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके काम का। वीडियो को पूरा देखें। 15/7/2024 से लेकर 5/8/2024 तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। महिला, SC ST अभ्यर्थी के ऑनलाइन फॉर्म बिल्कुल फ्री में भर सकते हैं। टोटल खाली पद 44,228 है। जी हाँ साथियों, 44,228 ग्रामीण डाक सेवा की इस भर्ती में ऑनलाइन फॉर्म बिल्कुल फ्री में भर सकते हैं। ग्रामीण डाक सेवा भर्ती में 3 तरह के पदों पर भर्ती की जा रही है। ब्रांच पोस्ट मैनेजर, जिसको 12,000 रुपए से लेकर 29,380 रुपए तक सैलरी मिलेगी। दूसरा पद है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर या फिर डाक सेवक, जिसको 10,000 रुपए से लेकर 24,470 रुपए तक सैलरी मिलेगी। ग्रामीण डाक सेवा भर्ती 2024 में एज लिमिट की हम बात करें तो मिनिमम एज 18 ईयर्स दी गई है और मैक्सिमम एज है वो 40 ईयर्स दी गई है। यानी कि 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं। एज में छूट भी दी गई है। SC ST को 5 साल की छूट दी गई है। OBC को 3 साल की छूट दी गई है। PWD को 10 साल की, वहीं PWD प्लस OBC है तो 13 साल की, वहीं PWD SC या फिर ST है तो 15 साल की एज में छूट दी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम 10वीं पास दी गई है। 10वीं के परसेंटेज के आधार पर ही सिलेक्शन किया जाएगा। साथ ही जो भी फॉर्म भर रहा है उसको साइकिल चलाने का नॉलेज और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ग्रामीण डाक सेवा भर्ती 2024 में एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो मिनिमम 10वीं पास दी गई है। 10वीं पास होना जरूरी है। और इस ग्रामीण डाक सेवा भर्ती में ना इंटरव्यू होगा, ना एग्जाम, ना भी मेडिकल, ना फिजिकल, केवल मेरिट लिस्ट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। यानी कि 10वीं के परसेंटेज के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और जिसके ज्यादा परसेंटेज हो गए उन्हीं को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। तो आपके 10वीं में कितने परसेंट है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जब सिलेक्शन हो जाएगा, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, तो उसके बाद में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। एक नंबर डॉक्यूमेंट है मार्कशीट, यानी कि 10वीं की मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड। इसी तरह से अगर कास्ट सर्टिफिकेट लागू हुआ तो कास्ट सर्टिफिकेट, अगर दिव्यांग है तो PWD सर्टिफिकेट, अगर EWS श्रेणी से है तो EWS सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट आदि की जरूरत होगी। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए 100 रुपए फीस दी गई है। SC ST फीमेल के लिए ये फॉर्म बिल्कुल फ्री में भरा जा रहा है। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि ग्रामीण डाक सेवा भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म हम घर बैठे कैसे भर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके काम आने वाली जानकारी बताने वाले हैं। ग्रामीण डाक सेवा की भर्ती हर साल आती है और आप ऑनलाइन फॉर्म बिल्कुल फ्री में घर बैठे अपने मोबाइल से भर सकते हैं। जो महिला है, SC ST श्रेणी से है, दिव्यांग है, उनका ऑनलाइन फॉर्म भरने का कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री में फॉर्म भरा जाएगा। बाकी सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 100 रुपए का पेमेंट करना होगा। तो ये ऑल इंडिया की भर्ती है, ग्रामीण डाक सेवा भर्ती, जिसमें टोटल खाली पद 44,228 है। 15/7/2024 से लेकर 5/8/2024 तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। साथ ही दोस्तों इस वीडियो के अंत में आपको बताएंगे कि आप मेरिट लिस्ट कैसे चेक कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट में आपका नाम है या फिर नहीं, आपकी ज्वाइनिंग हुई या फिर नहीं हुई, आप ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। यानी कि ग्रामीण डाक सेवा भर्ती 2024 का रिजल्ट हम कैसे चेक करेंगे, मेरिट लिस्ट कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले जिसको भी नोटिफिकेशन चेक करना है वो यहाँ से नोटिफिकेशन चेक कर सकता है। अपने सर्किल के अनुसार टोटल खाली पद कितने हैं यहाँ से चेक कर सकता है। यहाँ पर नोटिफिकेशन ऑफिशियल दिया गया है। यहाँ से हम सर्किल के अनुसार, अपने राज्य के अनुसार चेक कर सकते हैं कि ग्रामीण डाक सेवा भर्ती 2024 के खाली पद अपने राज्य में कितने हैं। तो दोस्तों ग्रामीण डाक सेवा भर्ती 2024 में टोटल खाली पद 44,228 है। यानी कि 44,228 पदों पर भर्ती की जा रही है। इस ग्रामीण डाक सेवा भर्ती में ना ही किसी प्रकार का कोई एग्जाम होगा, ना ही कोई इंटरव्यू होगा, ना ही मेडिकल होगा, ना ही फिजिकल होगा। यानी कि बिना किसी मेडिकल, फिजिकल, इंटरव्यू और बिना किसी परीक्षा के ये भर्ती की जा रही है। केवल मेरिट लिस्ट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा और मेरिट लिस्ट है वो 10वीं के परसेंटेज के आधार पर तैयार की जाएगी। यानी कि आपके 10वीं में कितने परसेंट है उसके आधार पर आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहला स्टेज है, यहाँ पर हमें एक रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद में ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर अपने पास एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। मोबाइल नंबर हमें यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद में ईमेल आईडी बनी हुई होनी चाहिए। तो ईमेल आईडी टाइप करेंगे। उसके बाद में वैलिडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक कर देंगे तो मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। सबमिट OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे हम सबमिट OTP पर क्लिक करेंगे तो हमारा मोबाइल नंबर है वो सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाएगा। इसी तरह से हमें यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी टाइप कर देना है। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद में वैलिडेट ईमेल पर क्लिक कर देना है।
तो हम यहाँ पर जो भी ईमेल आईडी टाइप करेंगे उस पर भी ओटीपी आएगा और ओटीपी हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद में सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर देना है तो हमारी ईमेल आईडी है वो भी सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाएगी। तो यहाँ पर अब अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों वैलिडेट हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम टाइप करना है, यानी कि जो भी ये ग्रामीण डाक सेवा भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म भर रहा है उसका 10वीं की मार्कशीट में जो नाम है वही नाम हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद में फादर नेम या फिर मदर नेम जो 10वीं की मार्कशीट में है वही टाइप करेंगे। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र या फिर आपके 10th की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ दी गई है वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जेंडर में मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। 7 नंबर पॉइंट में कम्युनिटी दिया गया है, यानी कि SC ST जनरल OBC जो भी आपकी श्रेणी है वो यहाँ से श्रेणी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में 8 नंबर में पूछा गया है कि हमने 10वीं कौन से सर्किल से पास किया है, तो अपने राज्य का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि हमने जिस भी राज्य से 10वीं पास की उस राज्य का नाम और उसके बाद में कौन से साल में पास की है वो ईयर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में ये टेक्स्ट कोड हमें यहाँ पर टाइप कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। ओके पर क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे मोबाइल नंबर पर मिल जाएंगे। यहाँ पर हमने जो रजिस्ट्रेशन किया है वही डिटेल दिखाई जाएगी। अब यहाँ पर हमें आधार नंबर टाइप कर देना है। 10 नंबर में आधार नंबर टाइप करने के बाद में 11 नंबर में पूछा गया है कि अगर कोई दिव्यांग है तो यस को सिलेक्ट करेंगे अन्यथा नो को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में 12 नंबर में पूछा गया है कि आपने 10वीं कौन से भाषा से पास किया है, तो हिंदी इंग्लिश मराठी गुजराती जिस भी भाषा से आपने 10वीं पास की है वो भाषा सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। फोटो की साइज 50 KB और सिग्नेचर की साइज है वो 20 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फोटो और साइन अपलोड करने के बाद में हमें सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से डिटेल मिलेगी। एक बार फिर से आप चेक कर लें क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने के बाद में ये डिटेल अपडेट नहीं होगी। तो यहाँ पर ये घोषणा दी गई है, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट, इस पर राइट का निशान लगाएंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुके हैं। अब हमें कंटिन्यू टू अप्लाई पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद में इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो चुका है, यानी कि रजिस्ट्रेशन का पहला स्टेज कंप्लीट हो चुका है। अब हमें ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा। तो आप कौन से सर्किल से अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ से सर्किल सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि राज्य का नाम सेलेक्ट करेंगे, सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओके पर हमें क्लिक कर देना है। ओटीपी हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। ये जो टेक्स्ट कोड दिए गए हैं ये हमें टाइप कर देना है और उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में ग्रामीण डाक सेवा भर्ती 2024 का ऑनलाइन फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर हमें सबसे पहले एड्रेस डिटेल को भरना होगा। तो यहाँ पर 2 तरह के एड्रेस है, कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। तो आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है, तो यहाँ पर जैसे ही सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस पर क्लिक करेंगे तो आपका दोनों एड्रेस सेम हो जाएगा। यहाँ पर वार्ड नंबर, पोस्ट, तहसील का नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड नंबर टाइप कर देना है। उसके बाद में आपने 10वीं कौन से बोर्ड से पास किया तो बोर्ड का नाम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में रिजल्ट में मार्क्स है या फिर CGPA है तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर रिजल्ट टाइप में मार्क्स सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद में सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर हमें मार्क्स टाइप करना होगा, नंबर टाइप करना होगा, यानी कि इंग्लिश में कितना नंबर है, हिंदी में कितना है, मैथ में कितना है, कंप्यूटर लिटरेचर में कितना है, साइंस में कितना है, सोशल साइंस में कितना है। उसके बाद में 10th में जो थर्ड भाषा है पंजाबी, गुजराती, मराठी, उर्दू जो भी संस्कृत आपकी थर्ड भाषा है वो सिलेक्ट करेंगे, उसमें टोटल कितने नंबर है। यहाँ पर आप सभी की जानकारी के लिए बता दें जो कंप्यूटर लिटरेचर के जो नंबर दिए गए हैं वो मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। अगर आपने RICT कर रखा है तो RICT के नंबर भी यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। कंप्यूटर लिटरेचर में मान लीजिए 100 में से 90 नंबर है, 50 नंबर है तो वो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर मार्क्स टाइप करने के बाद में सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में ये प्रेफरेंस दिया गया है तो यहाँ पर सेलेक्ट डिवीजन अप्लाइंग फॉर, यानी कि हम कौन से डिवीजन में अप्लाई करना चाहते हैं तो अपने जिले का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में अपने जिले में ग्रामीण डाक सेवा भर्ती के टोटल खाली पद जहाँ पर भी जिस भी सर्किल में है, जिस भी डिवीजन में है वो यहाँ पर सब कुछ डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर आपको नंबर भर देना है, यानी कि 1 2 3 4 5 है। अपनी प्रेफरेंस के अनुसार यहाँ पर आप नंबर भर सकते हैं। यहाँ पर सभी में नंबर भरना जरूरी है, यानी कि टोटल यहाँ पर जितने भी सर्किल दिए गए उन सभी में नंबर भरना जरूरी है। उसके बाद में यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया गया आई हेयर बाय दैट, इसे सेलेक्ट करेंगे, इसे राइट का निशान लगाएंगे। उसके बाद में सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। ओके पर हमें क्लिक कर देना है, यानी कि हमारा ग्रामीण डाक सेवा भर्ती 2024 का ऑनलाइन फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। तो इस तरह से आप ग्रामीण डाक सेवा भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। अगर PWD है यानी कि दिव्यांग है, महिला है, SC ST श्रेणी से हैं तो बिल्कुल फ्री में आप ग्रामीण डाक सेवा भर्ती 2024 के लिए इस तरह से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप अन्य श्रेणी से आए तो आपको 100 रुपये का पेमेंट करना होगा। अब हम आपको बताते
हैं कि रिजल्ट कैसे चेक करना होगा। तो दोस्तों हमने जो ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं इसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दिया है। अगर हमारा मेरिट लिस्ट में नाम शामिल होता है तो मैसेज के द्वारा, मेल के द्वारा हमें सूचना दे दी जाएगी कि हमारा नाम है वो मेरिट लिस्ट में शामिल हो चुका है। उसके बाद में हमने आपको जो डॉक्यूमेंट बताए हैं उन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा और ग्रामीण डाक सेवा के लिए आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। तो साथियों आज हमने आपको बताया ग्रामीण डाक सेवा भर्ती 2024 के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। इस भर्ती में ना ही इंटरव्यू होगा, ना ही कोई एग्जाम होगा, ना ही फिजिकल मेडिकल होगा, सीधा मेरिट लिस्ट के आधार पर सिलेक्शन दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी। मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप